नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ दिनों से पूरी दुनिया में क्लाइमेट को लेकर जबरदस्त बदलाव आया है। भारत में 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो या दुबई में जबरदस्त बारिश से बाढ़ आना हो। इस साल इंडिया की गर्म क्लाइमेट कई सारे गर्म क्लाइमेट देश से भी ज्यादा टेम्परेचर हो गया है, जैसे कि ओमान, स्वीडन, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, ऐसे कई सारे देश से भी ज्यादा गर्म भारत में है। आखिर क्यों इतना गर्मी हो रही है? क्या इस गर्मी से हम छुटकारा पा सकते हैं? और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आइए डिटेल्स में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की अभिवृद्धि और तीव्रता में खतरनाक वृद्धि हुई है। गर्मी का महीना आते ही हीट वेव का खतरा मंडराने लगती है। भारत में आमतौर पर मार्च से जून के बीच में हीट वेव का अनुभव होता है और हर मौसम में औसतन 2 या 3 हीट वेव की घटनाएं होती है। हीट वेव मुख्य रूप से 2 क्षेत्र में देखा जाता है, मध्य भारत या उत्तर पश्चिम भारत एवं आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा क्षेत्र में। लेकिन बीते 3 दशक में क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग ने हीट वेव के खतरे को बढ़ा दिया है। ये हीट वेव होता क्या है? हीट वेव अतिरिक्त गर्मी के मौसम में चलने वाले गर्म हवा को बोला जाता है, जिसमें आमतौर पर उच्च आर्द्रता और कम बारिश होती है। जब एक खुले मैदान का औसतन टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे अधिक हो और पहाड़ी इलाके की टेम्परेचर 30 डिग्री या उससे अधिक होती है तो उसे भी हीट वेव बोला जाता है, जिसे स्वास्थ्य, परिवहन और इकोनॉमी पर प्रभाव डाल सकती है। स्थानीय भाषा में इस दौरान चलने वाले तेज गर्म हवा को लू बोला जाता है। हीट वेव के लिए कौन सी कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है? प्राथमिक तौर पर जलवायु परिवर्तन, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस की गैस संचय से प्रेरित होता है, जो कि जीवाश्म ईंधन की जलने, पेड़ की कटाई, विभिन्न मानवीय गतिविधियां, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अन्य गर्मी बढ़ाने वाली गैस, ये सारे उत्सर्जन ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा देती है, जिससे वायुमंडल की टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती जाती है और मौसम के परिवर्तन में बदलाव होती है। इसके अलावा तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और तेजी से बढ़ता हुआ कंक्रीट का इस्तेमाल से भी वायुमंडल के टेम्परेचर के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या है। क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग सेम है? ये दोनों को अक्सर एक दूसरे की जगह यूज कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। सोचिए, हमारी धरती एक विशाल घर है और घर के अंदर 2 चीज हो रही है, एक ग्लोबल वार्मिंग और दूसरा क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है जब हमारे घर पूरा गर्म होती है, और क्लाइमेट चेंज तब होती है जब एक घर में गर्मी होती है लेकिन दूसरा घर में बारिश होती है और एक घर में ठंडी होती है। अक्सर कई लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन हमेशा इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस से एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दी में ज़्यादा ठंड और बारिश में ज़्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट से नेचुरल डिजास्टर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और इससे भी ज़्यादा सीवियर हो सकती है। दुनिया की अलग अलग हिस्से की मौसम में एक लंबा समय यानी कि 30-40 साल में होने वाले परिवर्तन को क्लाइमेट चेंजेस बोला जाता है। जलवायु परिवर्तन कुदरती तौर पर होता है, लेकिन अब हम बड़ी तेजी से क्लाइमेट चेंज होते हुए देख रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना यह है कि इसकी रफ्तार आने वाले दिन में और तेज हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी और तेजी से बढ़ रही है। 1750 साल में जब इंडस्ट्री की रेवोल्यूशन हुआ था, तब भारी मात्रा में कोयला की व्यवहार हुआ, जिसकी वजह से क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगी। 1950 के समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों ने ज़्यादा मात्रा में गाड़ियों की यूज करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से भी हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। इतिहास का ये 2 मोड़ है जब जलवायु संकट ऑलमोस्ट शुरू हो गया था। तब से लेकर आज तक दुनिया की आबादी 3 गुना हो चुकी है और बड़ी मात्रा में फ्यूल भी यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। जब सूरज अपनी रोशनी धरती के ऊपर छोड़ती है, कुछ रोशनी रिफ्लेक्ट होकर धरती के अंतरिक्ष में चली जाती है, लेकिन हम सब ने वायुमंडल में एक कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बना दी है, जिससे बहुत सारी गर्मी हमारे वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती और वो गर्मी की वजह से जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ने लगी है और फिर इससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ने लगी है। उत्तरी ग्लोब में बर्फीला इलाका बहुत तेजी से पिघल रहा है, क्योंकि वायुमंडल की एवरेज टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ गई है। वायुमंडल में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से बर्फ भी काली पड़ रही है। बर्फ काली पड़ने से ज्यादा सनलाइट ऑब्जर्व करती है और जल्दी से पिघल जाती है।
इसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज होने का बड़ी वजह बनती है। साइंटिस्ट का कहना है बीते 25 साल में सी लेवल 3 इंच तक बढ़ा है। इसका चलते इंडोनेशिया की राजधानी को जाकार्ता से बर्नियो लेना पड़ रहा है। आज की डेट में क्लाइमेट की हालत इतना खराब हो चुकी है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट लेवल में पॉलिसी चेंज ही रियल चेंज ला सकता है। हमारी क्लाइमेट को बचाने में किस तरह की पॉलिसी लाना होगा? नंबर 1, फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी को हटाना होगा। नंबर 2, इलेक्ट्रिक कार पर ज्यादा सब्सिडी देना होगा। सब्सिडी तो दिया जाता है लेकिन ज्यादा सब्सिडी देना होगा। नंबर 3, कार्बन टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि कोई भी कंपनी अपने आप मोटिवेट होके फॉसिल फ्यूल यूज करना कम करे। नंबर 4, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा क्लाइमेट चेंजेस को लेकर और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए हम सब मिलकर एक एक पेड़ लगाएं और हमारे पर्यावरण को सुस्त रखें। जितना कम हो सके फॉसिल फ्यूल यूज करें और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।